नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत और स्वागत है आपका हमारे YouTube सीरीज ज्ञान यात्रा के नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो बहुत लोगों के लिए मिस्टीरियस और फैसिनेटिंग है, नागा साधु और उनका सनातन धर्म को बचाने में योगदान। ये सनातन धर्म और भारत के इतिहास का एक अति महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। जब भी हम नागा साधुओं का नाम सुनते हैं तो अक्सर मीडिया ने जो दिखाया है हम वही सोचने लगते हैं। एक भस्म से भरे बदन, नग्न अवस्था में अघोर और अजीब रूप वाले बाबा जो अलग अलग रिचुअल्स में बिजी है। पर सच इससे कई परे है। क्या आप जानते हैं कि नागा साधु सिर्फ एक धार्मिक योगी नहीं बल्कि सनातन धर्म के सबसे बड़े वॉरियर्स है। ये एपिसोड सिर्फ उनके रोचक रूप और अद्भुत जीवन की कहानी नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल और वॉरियर ट्रेडिशन की कहानी है जो हजारों सालों से भारत और हिंदू धर्म की रक्षा करते आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि नागा साधु के बारे में जो मिसकॉन्सेप्शन है, उनके पीछे की सच्चाई क्या है और ये लोग कैसे भारत और सनातन धर्म के सही रक्षक है। दोस्तों, जब भी हम नागा साधु के बारे में सुनते हैं हमारे दिमाग में उनकी एक अजीब और भयंकर, रौद्र और रोचक तस्वीर बनती है। यही नहीं, नागा साधुओं का नाम आपने कुंभ मेले के दौरान सुना होगा या शायद उनकी फोटोज और वीडियोस देखी होंगी। मीडिया अक्सर इन्हें एक अजीब और डरावना रूप दिखाता है, पर असल में इनका इतिहास और योगदान इतना गहरा है कि इसे समझना एक भारतीय के लिए जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि नागा साधुओं के पीछे एक महान इतिहास और स्पिरिचुअल मिशन छुपा हुआ है? नागा साधुओं का अर्थ, नागा शब्द संस्कृत से आता है। इसका एक अर्थ है नेकेड, क्योंकि ये लोग कपड़ों से मुक्त रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नागा का अर्थ नाग से आता है, जो एक गार्डियन सर्पेंट को दर्शाता है और शिव जी के संबंध को दिखाता है। नागा साधुओं को शिव जी का अवतार माना जाता है और उनका उद्देश्य है शिव जी के रूप में ध्यान और त्याग का जीवन जीना। ये लोग अपने शस्त्र और शास्त्र के ज्ञान के लिए जाने जाते हैं और उनका असली उद्देश्य होता है सनातन धर्म और भारत की रक्षा करना। नागा साधुओं का इतिहास। नागा साधुओं की प्रथा हजारों सालों पुरानी है। इसका जिक्र हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर मुगल और ब्रिटिश पीरियड तक देखते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरुआत करते हैं। मोहनजोदारो और हड़प्पा के कॉइन्स पर शिवजी के पशुपतिनाथ रूप की पूजा करते हुए नागा साधुओं के चिन्ह मिलते हैं। ये प्रमाण है कि ये ट्रेडिशन भारत के सबसे पुराने इतिहास का हिस्सा है। आदि शंकराचार्य का कंट्रीब्यूशन। 8th सेंचुरी में भारत पर इस्लामिक इन्वेडर्स का आक्रमण हो रहा था और हिंदू टेम्पल्स तोड़े जा रहे थे। तब आदि शंकराचार्य ने दशनामी सन्यासी ऑर्डर बनाया। यह ऑर्डर 2 पार्ट्स में डिवाइड था। सबसे पहला, शास्त्रधारी साधु जो शास्त्र और धार्मिक ज्ञान सीखते हैं। दूसरा, अस्त्रधारी साधु जो युद्ध और हथियार चलाने में माहिर है। नागा साधुओं का संगठन। आदि शंकराचार्य ने अस्त्रधारी साधु को नागा साधु का रूप दिया और उनका उद्देश्य बनाया हिंदू धर्म की रक्षा करना। इन्होंने धार्मिक संप्रदाय को सुरक्षा और धार्मिक प्रक्रिया के संग रखा। नागा साधुओं और उनका युद्ध का इतिहास। मुगल पीरियड में योगदान। मुगल आक्रमण के समय नागा साधु भारत के असली रक्षक के रूप में सामने आए। जब महाराणा प्रताप ने मुगल के खिलाफ युद्ध लड़ा, तब रानाकड़ा घाट और चपली तालाब में नागा साधुओं ने उनका साथ दिया और मुगल सेना को हराया। औरंगजेब के जनरल मिर्जा अली तुरांग ने जब काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने और हिंदुओं को मारने का आदेश दिया, तब नागा साधुओं ने उनका सामना किया। कहीं ऐसा जिक्र मिलता है कि उन्होंने औरंगजेब की सेना को एक इतना बड़ा झटका दिया कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने की हिम्मत नहीं की। अहमद शाह अब्दाली के समय 1757 में अहमद शाह अब्दाली ने मथुरा और वृंदावन को लूटने का प्लान बनाया। 30,000 अफगान सोल्जर के खिलाफ 10,000 नागा साधुओं के साथ लड़ाई की। अफगान सोल्जर को हराकर मथुरा और वृंदावन को लूटने से बचा लिया। उन्होंने अफगानी आर्मी को इतना बड़ा झटका दिया
कि अब्दाली को अपनी सेना वापस ले जाना पड़ा। ब्रिटिश पीरियड के खिलाफ ब्रिटिश रूल के समय नागा साधुओं ने सन्यासी रिबेलियन का हिस्सा लिया, ब्रिटिश ऑफिसर्स और टैक्स कलेक्टर्स के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने बंगाल और उत्तर भारत में ब्रिटिश पॉलिसीज के खिलाफ युद्ध लड़के हिंदू धर्म और किसानों का साथ दिया और कई बैटल्स में ब्रिटिश ऑफिसर्स को हराया। नागा साधुओं का जीवन और ट्रेनिंग। दोस्तों, नागा साधु बनना एक आम इंसान के लिए लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसके लिए एक व्यक्ति को अपने जीवन का हर मोह माया छोड़ना पड़ता है। त्याग और ब्रह्मचर्य। नागा साधु बनने के लिए एक व्यक्ति को अपने परिवार, धन दौलत और शारीरिक मोह को छोड़ना होता है। उनका मन और शरीर दोनों ब्रह्मचर्य के नियम में बंधा होता है। 5 संस्कार सेरेमनी। एक व्यक्ति को 5 संस्कार से गुजरना पड़ता है। पहला, भस्म से अपना शरीर ढकना। दूसरा, रुद्राक्ष माला पहनना। तीसरा, भगवा ध्वज के नीचे अपने नाम और आइडेंटिटी को त्यागना। चौथा, विराज यज्ञ करना। 5वां, गुरु के मंत्र और नाम के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत करना। मार्शल ट्रेनिंग। हथियार चलाना, युद्ध की कला सीखना और अपने शरीर को युद्ध के लिए तैयार करना इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। युद्ध में इनका मंत्र होता है हर हर महादेव। कुंभ मेला जो हर 12 सालों में होता है, वो नागा साधुओं के दर्शन का एक महत्वपूर्ण मौका होता है। अमृत स्नान के समय नागा साधुओं का प्रोसेशन एक अद्भुत दृश्य होता है, त्रिशूल, रुद्राक्ष माला और भगवा ध्वज के साथ। यहाँ उनकी एनर्जी और धार्मिकता देखने लायक होती है। ये इवेंट सिर्फ एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं, बल्कि भारत के स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को पूरे विश्व के सामने रखता है। चैलेंजेस और समाज का अंतर। दोस्तों, आज के समय में नागा साधुओं को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। पहला, मीडिया और मॉडर्न सोसाइटी अक्सर उन्हें गलत नजरिए से देखती है। दूसरा, अर्बनाइजेशन और कमर्शियलाइजेशन की वजह से उनकी लाइफस्टाइल पर असर पड़ता है। तीसरा, इनका इतिहास और योगदान स्कूल बुक्स में इग्नोर किया जाता है। हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने सनातन रक्षक को उनका डिजर्व सम्मान दें और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को अप्रिशिएट करें। दोस्तों, नागा साधुओं का इतिहास सिर्फ एक धार्मिक कहानी नहीं है, ये एक सैक्रिफाइस और ब्रेवरी की निशानी है। अगर आज हम अपने धर्म और संस्कृति को लेकर गर्व महसूस करते हैं, तो उसमें नागा साधुओं का योगदान भूलना नहीं चाहिए। आपका क्या विचार है? क्या हम नागा साधुओं को उनका डिजर्व रिस्पेक्ट दे रहे हैं? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ट्रैवलर रज्जू को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। जय सनातन धर्म।